Good morning to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग चैप्टर 4 का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इस समय पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मास्टर की का काम करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का। इसको बताया था श्रीधर आचार्य ने, इसलिए इस मेथड का एक और स्पेशल नाम पड़ गया श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, तो आप इस मैथमेटिशियन का याद रखिएगा। ही इज Indian. He was the Indian mathematician Sridhar Acharya, and he qualified the formula, the quadratic equation, the roots which you find in place of middle split. Middle split is known as the factorization. Other is completing the square, and the third one is quadratic formula. आइए आज हम सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे, और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर को पक्का किया था, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आज के सब क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ। अब जितने भी इक्वेशंस मैं आपके सामने लिखूंगा उन सभी के अब हमें रूट्स निकालने हैं। तो आज जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं करेंगे, और देखिए जितनी प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर लेंगे उतना आपको बेनिफिट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 9x²। सिंपल से शुरू करूंगा और थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके सामने ले जाऊंगा। प्लस 6x और प्लस 1 और इक्वल 0। ये देखिए 9x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0। तो सबसे पहले तो मैं इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जो बातें हमने आपको कल फॉर्मूला यूज करते समय बताई थी, आपको उन्हीं का ध्यान रखना है। ए बी सी का सिलेक्शन अच्छे से करना है। तो a की वैल्यू 9 पारस भैया, बी की वैल्यू 6 और सी का आंसर 1। ये देखिए x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म का नाम c। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी को बोलते हैं, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यही डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएंगे कि क्वेश्चन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी दो कंडीशन में करेंगे? अगर डी का आंसर पॉजिटिव आता है या डी का आंसर 0 आता है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्वेश्चन यही रुक जाएगा, आगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 6² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 36, 1 जा 36। डी की वैल्यू 0 आ गई। आप एग्जामिनर को बताएंगे कि सिंस डी का आंसर 0 आया सो रूट्स एग्जिस्ट्स। चलिए, अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लिखेंगे सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल, बताइए क्या लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, फॉर्मूला लिखने के बाद जल्दी से माइनस का साइन लगाइए और फिर देखिए क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है। माइनस का साइन लगाने के बाद आपको b की वैल्यू देखनी है। तो ये हो गई 6 और प्लस माइनस अंडर रूट डी का आंसर चेक करो कितना आया था, 0 अपॉन 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे हम लोग 9। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर हो गया -6 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट करें तो 0 आता है, और 2 9 जा कितना हो गया 18। अब क्या करेंगे, x के दो आंसर निकालेंगे। एक बार प्लस 0 लेंगे अपॉन 18 और एक बार माइनस का 0 लेंगे और अपॉन 18। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया -6 अपॉन 18, कट के बच गया -1 अपॉन 3, -6 अपॉन 18 कट के बच गया -1 अपॉन 3। सो द रूट्स आर, पहला आंसर भी -1 अपॉन 3 और दूसरा आंसर भी -1 अपॉन 3। ये देखिए, ये कहानी हमारी क्वेश्चन की खत्म हो गई।
पहले ABC निकाला, फिर D निकाला, 0 आया, हरी झंडी मिल गई, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एकदम गजब। अब आपको अच्छे से फॉर्मूला लगाना आ गया। दैट्स ए मास्टर की मेथड। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन दिखाई दे, आप इससे फटाफट कर सकते हैं। बकायदा एग्जाम में ना लिखा हो कि इस मेथड से करिए, तो फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मिडिल स्प्लिट से ही करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नाम से आ गया कि नहीं भैया इससे ही करना है, तो भैया फिर तो आपको वही मेथड ही लगाना पड़ेगा। दूसरा मेथड लगाने पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रूट्स आर -1/3 -1/3। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा मैंने इजी काम से आपका काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए 2y² प्लस का 5√3y और प्लस के 16 इक्वल 0। ठीक है, बच्चे घबराते हैं ना मिडिल स्प्लिट करने से रूट वाले में। कोई बात नहीं, ऊपर तो कुछ लिखा नहीं होगा, तो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी कर दें। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, ay² प्लस by प्लस c। अब की बार उसने जो वेरिएबल यूज किया वो उसने y की फॉर्म में यूज किया, ax² प्लस bx प्लस c। तो ay² प्लस by प्लस c, क्योंकि y में वेरिएबल चल रहा है। तो बताइए a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। b का आंसर क्या हो गया, 5√3 हो गया। c का आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। ये देखिए, ठीक है। आइए d निकालते हैं। फॉर्मूला इज b² माइनस 4ac। b बोले तो 5√3, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर, a की जगह 2 और c की जगह 16। कौन बताएगा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 4 2 जा 8 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 25 तिया 75। अरे ये क्या हो गया, ये तो माइनस में आ गया। देखो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, दोनों की मल्टीप्लाई 75। 8 में से 5 गए 3 और 12 में से 7 गए 5। ये तो माइनस में आ गया भाई। क्या लिखेंगे, सिंस डी का आंसर 0 से छोटा आया, देखिए लेस देन 0 आया, माइनस में आया, सो रूट्स नॉट एग्जिस्ट्स, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, बोलिए कहानी कुछ कुछ अच्छे से समझ में आने लगी कि नहीं। अब आगे निकालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो अंडर रूट में माइनस का 53 आएगा, और माइनस वाले का अंडर रूट तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए जब भी डी की वैल्यू नेगेटिव आए, तो हम लिखेंगे कि भैया डी का आंसर 0 से छोटा आया, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये बात बताइए समझ में अच्छे से आ गई कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, और एक और क्वेश्चन आपके सामने खूब बढ़िया सा करते हैं, रूट वाला। तो क्वेश्चन है, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 और इक्वल 0। ठीक है, चलिए इसके नीचे लिखते हैं फटाफट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। कौन बताएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई, √3। देखो x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b, b की वैल्यू 11 और c का आंसर हो गया कांस्टेंट टर्म 6√3। ठीक है, ए बी सी ठीक से सिलेक्ट कर लिया। अब डी निकालते हैं। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब आप हमारे से एक स्टेप आगे चलिए। b की वैल्यू 11, स्क्वायर, a की जगह अंडर रूट 3 और c की जगह 6√3। 11 का स्क्वायर 121, 4 6 जा 24, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3। तो 121 में से 72 माइनस, 11 में से 2 गए 9 और यहाँ 11 में से 7 गए 4। क्या लिखें, सिंस डी का आंसर 0 से बड़ा आया, चाहे कुछ भी आया हो, बस हमें तो ये देखना है कि पॉजिटिव आया कि नहीं। तो लिखेंगे रूट्स आर एग्जिस्ट। ये देखिए, रूट्स एग्जिस्ट होंगे, यानी कि हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। सो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बताइए क्या फॉर्मूला होगा, x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। फटाफट पहले माइनस लगा लो, फिर देखूंगा क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है। b की वैल्यू है ओनली 11, तो 11 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट
डी का आंसर आया हमारा 49 अपॉन 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे ओनली √3। तो एक्स की वैल्यू हो गई -11 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट हो गया 7 और नीचे बच गया 2√3। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों के बीच में प्लस का साइन लेंगे और एक बार दोनों के बीच में माइनस का साइन लेंगे। ये देखिए, ये बच गया -4/2√3। तो 2 2 जा 4, आंसर आ गया -2/√3। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया -18/2√3। और टू का टेबल अगर मैं 18 पर चलाऊं तो ये हो गया -9/√3। ये देखिए, बताइए बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? आराम से देख लीजिए और बताइए। -11 प्लस 7 माइनस के 4, 2 2 जा 4 कट गया। देखिए, माइनस के 11 और माइनस के 7 माइनस का 18 और 2 9 जा 18, ये दो हमारे आंसर आ गए -2/√3 -9/√3। कोई भी रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, यही दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो मैंने एक अच्छे से रूट वाला क्वेश्चन भी आपके सामने किया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वैरायटी चेंज करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन है y² माइनस 5/3y इक्वल माइनस का 1/3। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको एक साइड में ले लूं, ये देखिए इधर आकर 1/3 प्लस का हो गया, और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्रैक्शन हटा दूं तो मुझे 3 एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया 3y² माइनस का 5y प्लस 1। और अगर मैं इस 3 की 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आप फ्रैक्शन में करेंगे तो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। आपने सबको एक साइड में लेकर एलसीएम ले लिया, तो 3 0 के नीचे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 0 की किसी से नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो हमारा अब ये नंबर आ गया, लिख देंगे इसके नीचे ay² प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो बताइए, a की वैल्यू 3 हो गई, b का आंसर -5 हो गया और c का आंसर 1 हो गया। तो चलिए d निकालते हैं। द फॉर्मूला इज b² माइनस 4ac। b की वैल्यू अब की बार माइनस में है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन करिए, खाली देखिए मत, देखने से नहीं आएगा, हाथ चलने से आएगा। ये हो गया 25, 4 3 जा 12 और ये बच गया 13। क्या लिखूंगा, सिंस डी का आंसर 0 से बड़ा आया सो रूट्स एग्जिस्ट। ये देखिए, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बताइए क्या फॉर्मूला होगा। x इक्वल माइनस का b, सॉरी x इक्वल नहीं, अब की बार जो वेरिएबल है वो y है, तो y की टर्म में क्वेश्चन है तो लिखेंगे y इक्वल -b प्लस माइनस √d/2a। कई बच्चों को तो फॉर्मूला भी कभी कभी याद नहीं होता, कभी यहाँ से माइनस हटा देंगे, कभी स्क्वायर लगा देंगे, कभी खाली 2 छोड़ देंगे, कभी नीचे खाली a लिख देंगे, कभी इस तरह से गड़बड़ कर देंगे। तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आइए वैल्यू पुट करते हैं धीरे धीरे। पहले फटाफट माइनस लगाता हूं, अब देखूंगा क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू क्या है। माइनस लगाने के बाद b की वैल्यू देखेंगे क्या है। कौन बताएगा, b की वैल्यू है -5। ये देखिए, b की जगह लिख दिया मैंने -5 प्लस माइनस अंडर रूट, कौन बताएगा, d का आंसर क्या आया 13। ये देखिए अपॉन 2 इंटू a की जगह लिखेंगे 3। ये देखो, ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइनस आपने पहले लगा लिया, फिर देखा बी पॉजिटिव है तो बिना ब्रैकेट के, और नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में लिखा। अब बताइए, y की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस माइनस 13 का तो अंडर रूट नहीं हो सकता, और नीचे 2 3 जा 6, तो यही मेरा आंसर हो गया। आप चाहें तो एक बार बीच में प्लस का साइन ले लें, ये देखिए, और एक बार बीच में किसका साइन ले लें, माइनस का साइन ले लें। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 प्लस √13/6, 5 माइनस √13/6। ये देखिए, बताइए
कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई। तो फ्रैक्शन हटाया, एलसीएम लिया, एबीसी छांटा, डी निकाला, पॉजिटिव आया। कभी कभी ऐसा नंबर आ जाता है जिसका रूट हम कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा नंबर आ जाता है जिसका रूट हम नहीं कर सकते। तो जिसका रूट नहीं कर सकते उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि हल्का सा भी अगर कहीं कुछ चेंज हो गया तो सारे रूट्स बदल जाएंगे, और रूट्स बदलने से हमारा आंसर गलत आएगा। आइए और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। चार सिंपल क्वेश्चन हमने डिफरेंट वैरायटी के करे। आइए अब आपको एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, जो एग्जाम में खूब अच्छे से आने लायक है। 2 से 3 नंबर के उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है 36x² माइनस का 12ax, ये देखिए, और प्लस a² - b² इक्वल 0। अब थोड़ा सा मेहनत करने वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है वंदन भैया, तैयार रहिए। 10th ई के बच्चे तैयार रहिए फटाफट। ये देखिए 36x² माइनस का 12ax और प्लस a² - b² इक्वल 0। चलिए इसका कंपैरिजन करते हैं। पहले तो मैं कैपिटल में ले रहा हूं a, क्योंकि स्मॉल a हमारे पास आ गया ना, स्मॉल b आ गया, तो मैं कैपिटल में लिखूंगा ax² प्लस bx और प्लस का c। चलिए कंपैरिजन करते हैं। कौन बताएगा? x² का कॉफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 36 हो गई। b का आंसर माइनस का 12a, x को छोड़कर बाकी सब कुछ b है, ये बात ध्यान रखना। और c की वैल्यू है a² - b²। ये देखिए, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है? c की वैल्यू है। बताइए, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए डी निकालते हैं बड़े आराम से। जल्दी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जल्दी उसी बच्चे की होगी जिसका काम परफेक्ट होगा। अगर आपको और अच्छे से परफेक्ट बनाना है तो पहले धीरे धीरे सीखिए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं डी का, b² - 4ac। धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू है माइनस का 12a, ब्रैकेट में लिखते हैं 4, a की जगह 36 और c की जगह ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि दो टर्म है, a² - b², ऐसे ब्रैकेट लगाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर a² की मल्टीप्लाई 36 से मानी जाएगी, और अब तो दोनों से करनी है क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया। तो ये चलिए 12 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 144, a का स्क्वायर करेंगे तो a²। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2, सॉरी 144। ये देखिए 144, और ब्रैकेट में लिखेंगे a² - b²। 144a², 144a²। यहां फिर से एक्सीडेंट होता है बच्चों का। बताइए माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखिए 144b²। देख लीजिए आराम से, क्वेश्चन के अंदर स्मॉल a और b आ गए थे, तो मैंने कैपिटल a और b ले लिए। ये देखिए कैपिटल में ले लिया, और डी निकाला आपके सामने, फॉर्मूला लिखा, धीरे धीरे वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट का यूज किया, माइनस का स्क्वायर प्लस लिखा, अंदर साइन चेंज किए। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये देखिए कैलकुलेशन आपकी कितनी आसान हो गई है। ये दोनों टर्म आपकी कट गई है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या बच गया? 144b² बच गया। तो बताइए आपका आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया, यानी कि डी का आंसर 0 से बड़ा आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। सो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ध्यान से फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले x इक्वल माइनस का b कैपिटल में प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। पहले जल्दी से माइनस लगा लूं, फिर देखूंगा क्वेश्चन में b की क्या वैल्यू है। फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहले आपको माइनस का साइन लगाना है, कहीं आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। आइए बी की वैल्यू देखते हैं क्या है। बी की वैल्यू माइनस का 12 है, तो ऐसे ब्रैकेट में ये देखिए प्लस माइनस अंडर रूट। बताइए डी का क्या आंसर आया था? डी का आंसर आया था 144b², और नीचे 2 इंटू ए का आंसर है 36। बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, खूब मजा आ रहा है करने में, कोई नई चीज सीखने को मिल रही है।
इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माइनस माइनस प्लस का 12a हो गया, प्लस माइनस, चलो भाई इसका अंडर रूट कौन बताएगा, 144 का अंडर रूट हो गया 12 और b स्क्वायर का अंडर रूट हो गया b, और ऑलरेडी नीचे 2 इंटू 36 कितना हो गया 72। क्या करेंगे, एक बार बीच में प्लस का साइन लेंगे, 12a प्लस 12b अपॉन 72, एक बार बीच में माइनस का साइन लेंगे, 12a माइनस 12b अपॉन 72। क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा a प्लस बी अपॉन 72, और यहां पर भी 12 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा a माइनस बी अपॉन 72। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना कॉमन लिए 12 6 जा ऐसे काट देते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में सम और सब्ट्रैक्शन है, इस तरह से आप नहीं काट सकते, तो कॉमन लेने के बाद कटेगा। अब देखिए 12 का टेबल 72 पर चल गया, ठीक है 6 आ गया, यहां पर भी 12 का टेबल 72 पर चल गया, 6 आ गया, तो x का आंसर हो गया a प्लस बी अपॉन 6, और दूसरा आंसर हो गया x का a माइनस बी अपॉन 6। ये देखिए खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब पेपर में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बोलिए क्या कहते हैं, चले आगे, अगर अच्छे से ये बात समझ में आ गई हो तो आप कहें तो आगे चले, और नहीं तो कोई इसमें बात दिक्कत आ रही हो तो बताएं। सबसे पहले मैंने एबीसी का सिलेक्शन किया, हम जितने भी क्वेश्चन आज कर रहे हैं ना, कौन से मेथड से कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके कर रहे हैं, हर क्वेश्चन हर मेथड से हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। तो फिलहाल आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डिस्कशन कर रहे हैं और किसी का नहीं, जिससे हमारा ये फॉर्मूला ये मेथड पक्का हो जाए, ठीक है। तो एबीसी छांटा, स्मॉल एबीसी क्वेश्चन में आ गए थे तो हमने कैपिटल में ले लिया, ये देखिए डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट में लिखा, अंदर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करी, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये दोनों टर्म कट गई, छोटी सी टर्म बच गई, दिखने को मुश्किल लग रहा था, कितना आसान गया, पॉजिटिव आंसर आया, डी 0 से बड़ा होगा, रूट्स एग्जिस्ट, फॉर्मूला लगाया, माइनस का ध्यान रखते हुए बी की वैल्यू पुट करी, फिर अंडर रूट किया 12b, एक बार बीच में प्लस लिया एक बार माइनस, कॉमन लिए बिना नहीं काटना है, ये बात ध्यान रखना। द आंसर इज a प्लस माइनस b अपॉन 6, this is the final answer, these are the two required roots of the given quadratic equation। एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, ये देखिए काम को पक्का करना है, सीखना है, और एक बात सुन लीजिए, देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आपका हाथ हमारे हाथ के साथ नहीं चल रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और बार बार प्रैक्टिस करके फिर बाद में इसकी दोबारा से इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से बीच बीच में से रैंडमली करके देखिए कि आपकी समझ में आया कि नहीं। घबराइए मत, मेहनत से मेहनत करिए। ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। पहले मैं इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, जिससे मुझे ए बी सी छांटने में दिक्कत ना हो। तो जब ए और बी और सी इस तरह से स्मॉल टर्म में आ जाते हैं तो हम लोग कैपिटल में ले लेते हैं। तो आइए कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, बिल्कुल सही जवाब बच्चों का आ रहा है, बी की वैल्यू 4a और सी की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए सबसे पहले डी निकालते हैं, अब आपको हमारे से आगे चलना चाहिए, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए 4a ब्रैकेट में, बिना ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर मत लगाना क्योंकि ब्रैकेट में दो टर्म है, इसलिए दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर, a की जगह 4 और c की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन बताएगा क्या स्क्वायर आ गया, 16a स्क्वायर, 4 4 जा 16, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो भाई अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16b स्क्वायर। ये देखिए, देखा आपने, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसे ही चल रहा है, दोनों टर्म कट गई, अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया था, बताओ क्या बच गया, 16b स्क्वायर। क्या लिखूं, मेरा आंसर पॉजिटिव आया, यानी कि 0 से बड़ा आया, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। उसी के बाद लिखेंगे सो रूट्स
एग्जिस्ट्स। आइए लगाते हैं फॉर्मूला। सो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पिछली वीडियोस को भी आप दोबारा दोबारा एक बार देख लिया कीजिए, जिससे देखने से भी कभी कभी पिछले रिवीजन अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि लिंक आपके पास है। आप पिछली वीडियोस को जितनी भी मर्जी पुरानी हो, अगर वो आपके ग्रुप में लिंक है तो आप उसको जितनी मर्जी बार पीछे से खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, पिछली सारी बातें रिवाइज हो जाती हैं और पिछला काम भी अच्छे से पक्का होता रहता है। तो जब भी आप खाली बैठे हो, आपके पास कोई और सब्जेक्ट का काम ना हो, तो आप पुरानी वीडियोस उठाकर आप उनके सॉल्यूशन देखिए और उसमें इंटरेस्ट दिखाइए। चलिए, अब डी का आंसर 0 से बड़ा आया। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्स इक्वल माइनस का बी कैपिटल में चल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। फटाफट पहले माइनस लिख लूं, अब देखूंगा क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है। चांस की बात है कि इस बार प्लस का साइन 4a के साथ है, तो माइनस b की वैल्यू 4a प्लस माइनस अंडर रूट डी का आंसर 16b² अपॉन 2 इंटू, कौन बताएगा, a की वैल्यू 4। जल्दबाजी में 4 मत काट देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, माइनस का 4a प्लस माइनस, कौन बताएगा, 16b² का अंडर रूट क्या होगा, 4b, और नीचे लिखा हुआ है 4 2 जा 8। अब क्या करें, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव। तो माइनस के 4a एक बार ले लेते हैं, प्लस का 4b अपॉन 8, और एक बार बीच में माइनस का साइन ले लेंगे। माइनस का 4a, पहले प्लस लिया, अब माइनस का साइन ले लिया, और नीचे 8। चलो भाई, मैं इसमें से अगर 4 कॉमन ले लूं, तो अंदर बचता है माइनस का a और प्लस का b और अपॉन 8। और ये देखिए, जो मैंने 4 कॉमन लिया था उससे 8 कट गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b माइनस a अपॉन 2। ये देखिए, कहानी समझ में आई कि नहीं आई। मैंने पहले प्लस वाली टर्म लिख ली, फिर माइनस वाली टर्म लिख ली, और खाली 4 ही कॉमन लिया, मैंने माइनस कॉमन लिया ही नहीं। लेकिन यहां यहां देखिए, माइनस का 4 मुझे साफ साफ कॉमन नजर आ रहा है, साफ साफ। तो क्या बचेगा, a बचा, माइनस कॉमन जा चुका, अंदर b बचा, और अपॉन 8। तो चलिए 4 का टेबल 8 पर चलाते हैं। तो ये हो गया, माइनस का साइन ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी और अपॉन 2। ये देखिए, मेरे दो आंसर आ गए। एक आ गया b माइनस ए अपॉन 2, एक आ गया माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन 2। आपकी मर्जी है, आप माइनस का 4 मत कॉमन लो, खाली 4 कॉमन ले लो, तो अंदर के दोनों के साइन माइनस के चलेंगे, आंसर आएगा माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना अच्छे से आप आंसर को सेट करके आएंगे, उतना ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन खूब आपके सामने चल रहे हैं। और मैंने एक जैसे क्वेश्चन इसलिए लिए बार बार, जिससे कोई भी कमी अगर पिछले क्वेश्चन में रह जाए, तो आप अगले क्वेश्चन में उस बात को अच्छे से समझ सको। बताइए, कहो तो आगे चलें, एक और क्वेश्चन करें। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके जैसा ही करते हैं अभी, और स्टैंडर्ड ज्यादा नहीं बढ़ाते, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास समय है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, x² माइनस का 2a। अब ना आप थोड़ा हमसे आगे चलना, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं a² माइनस b²। चलिए, मैं एक जैसे क्वेश्चन बार बार इसलिए कर रहा हूं कि जिससे पक्का काम आपका समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए, इसके नीचे लिखते हैं ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल 0। चलिए, कंपैरिजन करते हैं, कौन बताएगा a का आंसर। अब x² के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा, नहीं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, b का आंसर कौन बताएगा, माइनस का 2a, और c की वैल्यू a² माइनस b²। आओ भैया, d निकालते हैं। फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको, b² माइनस 4ac। अब आपको हमारे से आगे चलना है, इसलिए मैं एक जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जिससे आप हमसे आगे निकलें और ये पता चले कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है। a की जगह 1 और c की जगह लिखेंगे a² माइनस b²। ये देखिए, b² माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह a² माइनस b²। चलिए, माइनस 2a का स्क्वायर करते हैं, बताइए क्या आएगा, 4a²। अभी जल्दबाजी नहीं करते, 4 1 जा 4
और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बताइए, 4a² कौन करेगा अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 4a²। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अंदर साइन चेंज नहीं करते और ऐसे लिख देंगे माइनस का 4b² और क्वेश्चन गलत। बताइए, जब आप 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये देखिए, और यहां 4a² से 4a² कट गया, डी का आंसर 4b² आ गया। आपने देखा कि आपका आंसर पॉजिटिव आया, डी 0 से बड़ा आया, सो रूट्स एग्जिस्ट। एक जैसे 3 क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं, जिससे आपको कोई भी कमी रह जाए तो वो अच्छे से आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, यही मैथ्स पढ़ने का नियम है। आइए एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जल्दी से पहले माइनस लगा लूं, फिर देखूंगा क्वेश्चन में बी की वैल्यू क्या है। पहले मैं माइनस लगा लेता हूं हमेशा। अब देखते हैं बी की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट। बताओ भाई डी का आंसर क्या आया, 4b²। और नीचे लिखा हुआ है 2a, और a की वैल्यू इस समय क्वेश्चन में 1 है। तो चलिए x इक्वल, बताओ भाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2a प्लस माइनस, कौन बताएगा, 4b² का अंडर रूट क्या हो गया, 2b, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2। क्या करेंगे, एक बार बीच में प्लस का साइन ले लेंगे। ये देखिए, एक बार बीच में प्लस का साइन ले लेंगे। जल्दबाजी में 2 से 2 मत काट देना, नहीं तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन काट देगा। और एक बार, बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया, खूब बढ़िया, बीच में माइनस ले लेंगे, वेरी गुड। तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस बी अपॉन 2। यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a माइनस बी अपॉन 2। ये लीजिए, मेरे हिसाब से तो 2 से 2 कट गया, तो आपका एक आंसर आ गया a प्लस बी, और आपका दूसरा आंसर आ गया a माइनस बी। ये देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर a प्लस बी बच गया, इधर a माइनस बी बच गया, और नीचे 2 था ही, 2 से 2 कट गया कॉमन लेने के बाद, तो आंसर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। बताइए भैया, कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, जब तक आपके अच्छे से कहानी समझ में नहीं आएगी, तब तक काम जो है आपको अच्छे से भी समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। और कल की क्लास तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कल हमने एक क्लास पहले से ही बना रखेंगे और सुबह के टाइम आपको लिंक भेजेंगे। ठीक है, देखते हैं, चलो खैर अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन छांटते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, खूब बढ़िया, a² b² x² माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 4b⁴ माइनस 3a⁴ और ब्रैकेट के बाहर x और माइनस का साइन 12a² b² इक्वल 0। देखिए, अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। मैं आपको क्यों ये ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 3-3 4-4 नंबर में आते हैं, और यही लिखा हुआ आता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके ही आप इस क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए, मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लूं, ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल 0। बिना इसके आप जल्दबाजी मत करें, आराम से लिखें। अब कंपैरिजन करें, तो बताइए a की वैल्यू आपके हिसाब से क्या हो गई, जो x² का कॉफिशिएंट है, a² b²। b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का साइन, ब्रैकेट में 4b⁴ माइनस 3a⁴। गलती से भी इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, सब काम खराब हो जाएगा। गलती से भी इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है। b का आंसर माइनस, और ये ब्रैकेट, कौन बताएगा, c की वैल्यू माइनस का 12 a² b²। आइए बहुत ध्यान से d निकालते हैं। चलो भाई, अब जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो इस क्वेश्चन की या इसके जैसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना।
मैं कल भी आपको इस तरह के क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही चलेगा, ठीक है, कल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलेंगे। एनसीईआरटी का काम अभी हम कल के लिए भी रोक रहे हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए, कौन बताएगा बी की वैल्यू? देखो, फॉर्मूले की वैल्यू, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना भी बहुत बड़ी कला है। देखो मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस का साइन 4b⁴ माइनस 3a⁴ बड़े ब्रैकेट में दोनों को बंद, ऊपर स्क्वायर 4 a की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर और c की जगह माइनस का 12a² b स्क्वायर। आपको चैलेंज है, आपको ऐसे क्वेश्चन कोई दूसरा कराएगा ही नहीं। हमें मालूम है ना, कोई कराता ही नहीं है टीचर ज्यादातर, इसीलिए नहीं कराते। बस बच्चे सोचते हैं कि टीचर सोचते हैं बच्चा अपने आप प्रैक्टिस कर लेगा। अपने आप कहाँ से कर लेगा? और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 3 3 4 4 नंबर में। तो देखिए मैंने बी की वैल्यू पुट करी ऐसे, और बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर बाहर लगाया, 4 ये रहा ए, और सी ऐसे ब्रैकेट में लिखा क्योंकि माइनस का साइन था, सबके बीच में मल्टीप्लाई। चलो भाई बताइए, जब आप इस माइनस का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस भी तो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही है, तो जब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा 4b⁴ 3a⁴ के ऊपर होल स्क्वायर 4a² b²। बताइए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 12 4 जा 48, a4 b4, मैंने इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। 12 4 जा 48 माइनस माइनस प्लस a4 b4। चलो भाई अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए a² प्लस b² माइनस का 2ab, और आगे लिखा हुआ है 48 a4 b4। देखो आप ध्यान से, ये मेरे लिए a है, ये b है, बीच में माइनस है तो ट्वाइस में माइनस का साइन आएगा, और कहीं नहीं लगाएंगे। a² प्लस b² माइनस 2ab। चलो भाई कौन बताएगा? 4 का स्क्वायर 16, और पावर को पावर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 मत कर देना, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9 a⁴ 8, और बताओ ये हो गया 2 4 जा 8 3 जा 24 a4 b4 48 a4 b4। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप आ गया है, ये देखिए, जरा ध्यान से समझना जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये एक माइनस है एक प्लस है। देखिए ये माइनस के 24 है, ये प्लस के 48 है, a4 b4। तो सॉल्व करके आ गया प्लस का 24 a4 b4। ठीक है, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है ये किसकी आइडेंटिटी है? देखते हैं कौन बच्चा पहले टाइप करता है चैंटिंग में कि इसका, ये किसकी आइडेंटिटी है, बताइए सोचकर। देखते हैं कौन बताता है। देखिए मैं एक बार और ऊपर चलूं, देखिए जब आपने इसका फॉर्मूला खोला ना इस ब्रैकेट का, तो माइनस का 24 आया, लेकिन अब की बार प्लस का 24 है और बाकी की दोनों टर्म सेम है। तो जानते हो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया 4b⁴ प्लस 3a⁴ का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां 24 से पहले माइनस था, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था। यहां 24 से पहले प्लस है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये जो आखिरी स्टेप मैंने आपके सामने लिखा है, ये बात बहुत कम बच्चों के दिमाग में आती है, बस वो तो इसी को डी मानकर चलते हैं। देखिए आइडेंटिटी बन रही है। देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 24 a4 b4। सोचो आपके सामने क्वेश्चन है, -24 था तो बीच में माइनस था, +24 रह गया तो बीच में प्लस बन गया। बताइए ये आंसर 0 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस आ रहा है। सो क्या लिखेंगे? रूट्स एग्जिस्ट। बताइए, कहानी बताइए अच्छे से, समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ब्रैकेट में प्लस आ गया क्योंकि प्लस का 24, 2ab के साथ जो भी साइन होता है वही बीच में लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा? अब लिखूंगा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी तो मैंने आपके सामने डी निकाला था। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a।
पहले जल्दी से माइनस का साइन लगा लूं। अब जरा p की वैल्यू लिखता हूं बड़े ब्रैकेट में, माइनस का साइन 4b⁴ माइनस 3a⁴ बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस माइनस अंडर रूट, कौन बताएगा d की वैल्यू, 4b⁴ प्लस 3a⁴ का होल स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू a²b², a की वैल्यू है a²b², ये माइनस अपनी जगह, b की जगह b का आंसर बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। कौन बताएगा, बताइए, अंदर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये देखो माइनस की जब मैं इस ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा रहेगा, 4b⁴ माइनस 3a⁴, ठीक है। देखो बाहर माइनस, एक और माइनस, प्लस हो गया। चलो भाई प्लस माइनस, जब मैं इस ब्रैकेट का अंडर रूट करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, बस बताओ क्या बच गया, 4b⁴ प्लस 3a⁴, ध्यान से देखो। और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, दोबारा करना, क्योंकि कल मैं इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन आपके सामने और करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए एक बार बीच में प्लस ले लेते हैं, एक बार बीच में माइनस ले लेते हैं। आइए पहले प्लस ले लेते हैं, कौन बताएगा, 4b⁴ माइनस 3a⁴, जब मैं प्लस का साइन ले रहा हूं तो मुझे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये देखिए, और नीचे 2a²b², जब मैंने बीच में प्लस का साइन लिया तो नो नीड ऑफ ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा, बड़े वाह, ये दोनों ब्रैकेट कट रहे हैं। तो मेरे पास x का आंसर आ गया है, बताइए 4b⁴ में फिर से 4b⁴ प्लस करेंगे तो 8b⁴, नीचे आ गया 2a²b², दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो 4 + 4 8, काट दो, 2 4 जा, 2b² भी कट गए, और नीचे बच गया a²। ये आपका पहला गजब आंसर आ गया। देखो 2 4 जा 8, दो b² कट गए, ऊपर b² बच गया, नीचे a²। बोलिए दूसरा आंसर ले लेते हैं, ए, ये देखिए दूसरे आंसर में बीच में साइन माइनस का है तो ब्रैकेट लगाएंगे, 4b⁴ माइनस 3a⁴, माइनस का साइन है, ब्रैकेट का यूज करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, आराम से कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा डायरेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो भाई ब्रैकेट हटाया जा रहा है, ये देखिए, बताइए जब मैं यहाँ का साइन हटाऊंगा, ब्रैकेट हटाऊंगा, तो ये 4b⁴, बताइए माइनस प्लस अंदर क्या हो गया, माइनस, ये देखिए, और नीचे रह गया मेरे पास 2a²b²। बताइए ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बाहर माइनस की वजह से अंदर का साइन पलट गया। अब की बार ये b की 4 वाली टर्म कट गई, माइनस के 3 और माइनस के 3, माइनस के 6 a⁴ हो गया, और नीचे लिखा हुआ है 2a²b², काट दो, 2 3 जा, दो a² कट गए, ऊपर a² बच गया, नीचे b²। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लास खत्म होने के बाद आराम से पहले हमारी इस वीडियो को दोबारा, इस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे हमने ABC सेलेक्ट किया, कैसे D निकाला, फॉर्मूला लिखा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करी, क्योंकि जब मैं इस माइनस का बड़े ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, और इसका मैंने a-b का होल स्क्वायर खोल दिया, ये दोनों लाइक टर्म हो गई। ये देखिए माइनस के 24 और प्लस के 48, प्लस के 24 आ गया, और ये a+b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आया तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, डी की जगह डी का आंसर लिखा, माइनस अपनी जगह, बी का आंसर बी की जगह, और ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए। बस एक बार बीच में अब इसका रूट करेंगे तो इस रूट का इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये ब्रैकेट वाली टर्म बच जाएगी। तो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट का अंदर साइन चेंज होगा, और बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। सॉल्व करके देख लीजिए, आपके दो आंसर आ गए। बिना प्रैक्टिस के ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और कल की क्लास में मैं 3 क्वेश्चन, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आपको और कराऊंगा, जिससे जब तक आपकी ये वैरायटी पक्की नहीं होगी तब तक हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कल की क्लास सुबह आपको तब समझ में आएगी जब आप
आज के इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं तो आपके सुबह सुबह उठकर ट्यूशन पढ़ने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए रिवीजन जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।